चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशानी में है। ये किसका अक्स है कि इतनी रोशनी पानी में है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी विभाग ने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है। साथ में है नवल विहान साहित्य संस्था। कला प्रेमियों का जुटान हुआ है। 10 से 15 कवि और कवियत्री आज यहाँ पर आए हैं जो साहित्य को, रंगमंच को यहाँ जिंदा करने वाले हैं, जीवित करने वाले हैं। शब्दों का प्रवाह होने वाला है। बच्ची हमारे साथ हैं हिंदी विभाग की। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में और आज का जो युग चल रहा है उसमें हिंदी कहाँ पर है, कहाँ आगे होने वाली है, सबके बारे में। क्या नाम है आपका? कहनूर। ओके, कहाँ से हो? धनबाद से ही? धन्यवाद। फर्स्ट सेमेस्टर में हो? यस। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। उससे पहले एक चीज़ और पूछनी थी, मैं भूल गई। तैयार होने में कितना वक्त लगा? ज़्यादा नहीं। फिर भी थोड़ा बहुत लगा। अच्छा, कोई कार्यक्रम था, आप लोगों ने कुछ प्रेजेंट किया है? नुक्कड़ नाटक। हमारा नुक्कड़ नाटक था। हिंदी भाषा के महत्व के बारे में हम बताना चाहते थे। तो आपने क्या बताया उसमें, नुक्कड़ नाटक में? मेरा रोल उसमें था दादी और पोता का संवाद। अच्छा। तो उस विचारधारा में हम बताना चाहते हैं कि जब एक मॉडर्न पोता अपनी पुराने ज़माने की दादी से मिलता है तो उसकी विचारधारा मैच नहीं खाती, मतलब कि वो संपर्क नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से। जी जी जी। ये हम बताना चाहते हैं कि हमारी हिंदी जो है ना वो लुप्त होती जा रही है। सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला आगे होते जा रहा है। ये आपने कभी घर में भी महसूस किया है? दादी को बोल दिया, दादी नहीं, मैं आउटिंग के लिए जा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम हिंदी का पूरा प्रयोग करती हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आज के युग में जब लोग मॉडर्न एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन मानते हैं, हिंदी जो है रिलेवेंट लगती है? मतलब हिंदी का उपयोग हो पाता है? हिंदी का उपयोग हम लोग को हमेशा करना चाहिए, क्योंकि हिंदी का उपयोग अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी विचारधारा को, भावनाओं को प्रकट कैसे करेंगे? बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए करना चाहिए। बिल्कुल, दिल से करना चाहिए। आप हिंदी में पढ़ाई कर रही हैं और एमए कर रही हैं हिंदी में। आगे फ्यूचर को कैसे देखती हैं? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, तो मुकुंद सर को मैं अपना प्रेरक मानती हूँ। ओके, साहित्य से कितना जुड़ाव है? अभी तो पूरा नहीं है, मतलब कोशिश कर रही हैं। हिंदी विभाग में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं साहित्य से, और पर्टिकुलरली कविता या शायरी, मतलब बहुत महफिल जमती है। कैसा लगता है? हमें तो बहुत मज़ा आता है। हाँ, हम इसलिए आते हैं ताकि हम कुछ सीख पाएँ। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले लेडीज़ फर्स्ट। एक ब्यूटीफुल मैम है, उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेघा शाह। फर्स्ट सेमेस्टर में आप भी? जी। मेघा, कितना वक्त लगा तैयार होने में? 10 मिनट। और नुक्कड़ नाटक को तैयार करने में? एक दिन। कितने लोग थे नुक्कड़ नाटक में? 6 लोग। हाँ। और 3 तो आप लोग यहीं पर हैं? हाँ। अच्छा, मेघा, जो अभी का युग चल रहा है, लोग अंग्रेजी बोलने को अपनी शान मानते हैं। ऐसे में हिंदी को कैसे जिंदा रखा जा सकता है? हिंदी को जिंदा रखा जा सकता है कि आप हर चीज़ का यहाँ हिंदी अर्थ है जी। हर चीज़ का है जी। लेकिन आज इंसान बोलता वही है जो उसको कंफर्ट फील होता है, जो उसके मुंह में उच्चारण आता है। हाँ, बिल्कुल। उच्चारण के अनुसार ही वो वस्तुओं का या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है या फिर कोई भी ऐसे शब्द होते हैं उसका नाम रख देता है। जी। वैसा होता आया है, अभी मॉडर्न में हो रहा है, लेकिन जो पहले ज़माने में हिंदी होती थी उसमें हर चीज़ का एक नाम होता था। हर एक वस्तु का नाम होता था। मुंह में उच्चारण ना आने के बाद भी उस चीज़ का नाम वही रहता था, क्योंकि उस समय हिंदी का अधिक महत्व था और प्रचलन बहुत ज़्यादा था। उस टाइम इतिहास आ रहा था। उस समय का इतिहास देखिए आप, इतिहास में भी हिंदी का महत्व दिया हुआ है। अंग्रेज भी आए थे तो हिंदी भाषा नहीं समझते थे, वो इंग्लिश में ही बोलते थे। लेकिन भारत के लोगों ने इंग्लिश नहीं सीखी, उन्हें हिंदी सीखनी पड़ी। टूटी फूटी ही बोलते थे, लेकिन वही हिंदी ही बोलते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब अंग्रेज जाने लगे तो यहाँ पे उनका, जब तक वो यहाँ पे थे उस समय उन्होंने स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, उसमें इंग्लिश का विकास होने लगा, थोड़ा विकास होने लगा। लेकिन वही विकास आज विस्तृत रूप में फैल गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं, ऐसे लेखक हैं जिनके दिल में आज भी हिंदी उतनी ही जागृत है जितने कि पहले के समय में थी। पहले भी लोग कॉलेजों में पढ़ते थे लेकिन उस समय हिंदी का महत्व अधिक था। आज भी लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन अभी देखिए आप, कोई भी बच्चा इतिहास का रहता है वो इतिहास लिखता है,
इतिहास के बारे में लिखता है, अगर उसको वो चीज़ उच्चारण नहीं आ पा रहा है, वो नहीं लिख पा रहा है, उसकी बर्तनी गलत हो रही है, तो वो वहाँ इंग्लिश लिख डालता है। क्यों? तुम तो हिंदी के हो, तुम तो भारतीय मूल के हो, तुम तो हिंदी का पूरा उपयोग करो। इसी दौरान हिंदी का जो है ना वास्तविक रूप धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन ये लुप्त नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसे छात्र हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे, भी हमारे जो गुरुजन हैं वो तो हमारे ऊपर है ना, वो हमारे गुरु बनेंगे, हम उनके शिष्य बनेंगे, लेकिन हिंदी हमारे दिल में, हमारे भारत में थी, है और हमेशा रहेगी। चलिए, आप तो बेबाक है बिल्कुल। मेघा, हिंदी विभाग में हो रही साहित्य की बारिश में भीग कर कैसा लगा? बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। जब मैं बीए में थी, स्नातक में थी, तो मैं SSLNT कॉलेज से थी। वहाँ पे कोई भी हिंदी का कार्यक्रम होता था, जैसे हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर कोई भी निबंध प्रतियोगिता हो, लेखनी प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, कविता प्रतियोगिता, उसमें मैं बढ़ चढ़ के एकदम खुले दिल से उसमें पार्टिसिपेट करती थी। हाँ, जाती थी बोलने के लिए, खुल के बोलती थी, सबके सामने अपनी बातों को रखती थी। इसीलिए आज यहाँ बोलते वक्त मेरी ज़बान नहीं लड़खड़ाई। मैंने एकदम दिल खोल के, जैसे मैं वहाँ पे करती थी वैसे मैं यहाँ पे भी करती हूँ। आपने कोई कविता भी पाठ किया है? हाँ, कविता पाठ किया है, जो मैं अभी वहाँ पे सुनाऊंगी। वहाँ पे सब सुनाएंगी? हाँ, अभी हम कुछ पंक्तियाँ अगर हमें सुना दे तो। ये अभी मॉडर्न ज़माना का है पंक्तियाँ, जो पीछे बहुत कुछ हम छोड़ आए हैं, उन्हीं में से मैंने एक वर्ड उठाया, एक वस्तु को उठाया है विषय वस्तु लिखने के लिए, जिसका नाम है चिट्ठियाँ। खो गई वो चिट्ठियाँ जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे, कामना से शुरू होते थे और बड़ों के चरण स्पर्श पे ख़त्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी ज़िंदगी। नन्हे की आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, नन्हे की आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, घर न पैसे भेजने का आग्रह, घर ना आ पाने की वजह। कितना कुछ सिमट जाता था उस नीले से कागज़ में। खो गई वो चिट्ठियाँ। वाह वाह वाह, बहुत लाजवाब लाजवाब। दर्शकों, मुझे लगता है आप ज़रूर मेघा की तारीफ़ करें। इन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो शब्द नहीं, संवेदनाएं हैं। और अंत में जैसा कि होता है, मेजॉरिटी विंस, लड़कियां जो हैं वो आगे आ गई और एक बेचारे बच गए हैं। क्या नाम है आपका? विपिन साधु। ओके विपिन, कैसा लग रहा है हिंदी विभाग में आपको? हिंदी विभाग में तो आके बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से यहाँ की विषय वस्तु, जिस हिसाब से यहाँ के प्रोफेसर वगैरह हैं, सब मान के चलिए एक से एक बड़े बड़े दिग्गज है हिंदी विभाग में। ये तो है, उन लोगों का जो भी विचारधारा है वो तो एकदम सोचनीय दायक है। मतलब कुछ भी हम लोग सोचें उससे पहले वो लोग बहुत ऊपर के हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आ रहे हैं तो हिंदी विभाग में आके लग रहा है कि नहीं, हिंदी विभाग में हम लोग बहुत पीछे हैं। या आके जब चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तब लग रहा है नहीं, हिंदी और भी ज़्यादा प्रचलित होने वाली है। हम लोग को इनके मुताबिक शिक्षा जो मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते रहें तो हम लोग भी आगे चल के हिंदी विभाग में कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करने की कोशिश में प्रिय रहते हैं। जी, जैसे हिंदी विभाग में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, अन्य विभागों में उतना नहीं होता है। ऐसे में क्या लगता है, पढ़ाई के साथ बैलेंस बना पाते हैं? यस, हाँ, थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग पढ़ता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि ये सब क्या होता है, एक चीज़ का माइंड फ्रेश भी हो जाता है हम लोगों के लिए। क्योंकि पढ़ाई तो होता है, वो तो एग्ज़ाम के टाइम भी रहता है, मतलब पूरा दिन में पढ़ाई तो रहबे करेगा। लेकिन क्या होता है, जब ये छोटा मोटा प्रोग्राम होता है, जो भी अनुष्ठान होता है, जो भी हम लोग हिंदी विभाग में देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत चीज़ सोचने को मिलता है, चीज़ों को जानने को मिलता है, परखने को मिलता है। यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं, दिमाग की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। हाँ, एकदम वही चीज़ है, दिमाग की खिड़कियाँ और बेहतर तरह से खुल जाती है। जैसे क्या होता है कि शुद्ध हवा आता तो कैसा अनुभूति होता है, ऐसे विद्वान जब आते हैं ना अलग अलग, मतलब तो उससे क्या होता है, बात करके विचार विमर्श करके हम लोगों की बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। तो हिंदी विभाग के बाहर की तस्वीरें हैं, अंदर कार्यक्रम चल रहा है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कितना प्रेम करते हैं आप हिंदी से।